और इस लेटर को आप देखें, इसकी आप लैंग्वेज देखें, इसकी आप इंटेंशन देखें, तो आपको पता चल जाएगा, वो सब कुछ नजर आ जाएगा जो आज इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में कर रहा है। जनाब चेयरमैन, इसके पहले पैरा में इलेक्शन कमीशन वही कह रहा है जो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन अदालत को बता रहा है कि हाँ 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, मगर उसके बाद सारी आगे अगर मगर है, उसके बाद सब अगर मगर है। यानी कि आइन तो कहता है कि असेंबली रेजोल्यूशन के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है अगर मगर। जनाब चेयरमैन, दूसरी बात, दूसरे पैरे में वो उस अगर मगर पे रोशनी डालता है। वो कहता है कि उसके लिए जरूरी है कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो। इसमें है सारा मुद्दा। जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान को वो अपना कायद मान चुके हैं, तरीके इंसाफ के साथ वो खड़े हो चुके हैं, और इलेक्शन में ये जितना मर्जी डिले करें, इनको नजर आता है कि इनको बुरी तरह से वहां पर शिकस्त होने जा रही है। ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मांग रहे हैं कि जिसमें तरीके इंसाफ इलेक्शन ना जीते, वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा, लिहाजा इनको इलेक्शन भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हर रोज पहले ये तारीख आगे लेकर जाते थे, फिर ये महीने आगे लेकर के, और अब ये साल आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जिसकी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ये सारा जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, ये उसी हवाले से किया गया है। तीसरी बात चेयरमैन साहब, इसी में उन्होंने लिखा है कि जैसे यहां पर पार्लियामेंट में खड़े होकर तरीके इंसाफ के लोगों को धमकियां दी जाती हैं, इसी तरह अब इलेक्शन कमीशन भी धमकी दे रहा है। यानी कि अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर ना कराए, अगर इलेक्शन कमीशन तैयार ना हो इलेक्शन कराने के लिए, और कोई उसको तनकीद करे उस पर, तो वो ये कहते हैं कि हमारी तौहीन हो गई है। यानी कि इलेक्शन ना कराने से उनकी तौहीन नहीं होती, उसकी तरफ तवज्जो दिलाने से उनकी तौहीन हो जाती है। तो इसमें उन्होंने तीसरा पैरा में बड़े फसाहत के साथ ये अपना इख्तियार बताया। और इसका निशाना कौन है? इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जिन पर बार बार ये पर्चे भी करवाते हैं और ये उनको तौहीन अदालत में भी बुलाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये कमीशन, इलेक्शन कमीशन जानिबदाराना है। और वो खुद ही इसके बाद अगला पैरा में अल जहाद ट्रस्ट केस, उसका एक पैरा लिखते हैं, और मैं वही पढ़ देता हूं जो इन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा कि द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू अरेंज ऑर्गेनाइज सच इलेक्शंस आर बाउंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ टू बी इम्पार्शियल, न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट। जनाब चेयरमैन, कहां है इम्पार्शियलिटी, कहां है ऑनेस्टी, कहां है न्यूट्रल? ये जानिबदाराना इलेक्शन कमीशन है, और ये उसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के इंतजार में है जो इनको कभी नहीं मिलेगी। कल इमरान खान ने, और दूसरी बात, और जो अदलिया को धमकियां, अदलिया के खिलाफ कैंपेन का सिलसिला शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन अपने कंडक्ट से यह साबित कर रहा है कि वो शायद इंडिपेंडेंट इदारा नहीं, बल्कि इस हुकूमत का कोई झैली इदारा है। एग्जेक्टिव आज पार्लियामेंट के पीछे छुपकर तौहीन अदालत कर रही है, और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। बार बार हम सुनते हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। चेयरमैन साहब, ये सुप्रीमेसी की एक जंग शुरू है इस वक्त। मेरी गुजारिश ये है, हम एज ए पार्लियामेंटेरियन हम समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो एक सुप्रीम इदारा है, मगर चेयरमैन साहब, सुप्रीमेसी जो है ये एक रिलेटिव टर्म है। एब्सोल्यूट टर्म में सुप्रीमेसी सिर्फ अल्लाह की जात की है, बाकी जितनी भी सुप्रीमेसीज हैं वो रिलेटिव टर्म में हैं, उनकी अपनी हदूद और क़यूद हैं, उनका एक अपना फ्रेमवर्क है
जिसके अंदर वो सुप्रीम होती हैं, और जो आइन ने ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी उसमें हर अदारा अपनी हदूद और क़यूद के अंदर सुप्रीम है। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब एक सुओ मोटो जायज और दूसरा सुओ मोटो नाजायज, मैं सिंपल बात करता हूं, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम आपकी बात तस्लीम कर लेते हैं कि जो पार्लियामेंट ने कह दिया, जो पार्लियामेंट ने कह दिया, बस वो हरफ आखिर है। तो चेयरमैन साहब, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने भी एक रूलिंग दी थी, उन्होंने भी एक रूलिंग दी थी, तो वो रूलिंग फिर किस तरह खत्म होगी? उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी, उस दिन तो रात को कोर्ट खुली, रात को सुओ मोटो लिया गया, उस वक्त पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं थी। हाँ, आज आए बैठे तो फिर चले वहां पर उस रूलिंग तक। हम गुजारिश करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि फिर उस फैसले को भी वापस ले ले। अगर पार्लियामेंट की हर बात सुप्रीम है तो फिर उस फैसले को भी वापस ले लें, बहाल करें। जो रिजीम चेंज के तहत वहां पर हुकूमत को का तख्ता उल्टा गया था, बहाल करें फिर उस असेंबली को, अगर पार्लियामेंट की हर बात कही हुई सुप्रीम है। चेयरमैन साहब, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। रियासत एक जिस्म की मानिंद है, रियासत एक जिस्म की मानिंद है और उसकी रूह कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप इस जिस्म में से कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल देंगे तो फिर वही होता है जो उस जिस्म के साथ जिसकी रूह निकल जाती है, फिर वो ना हरकत कर सकता है, वो फिर एक 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 तबाही का सबब बनता है। तो चेयरमैन साहब गुजारिश, चेयरमैन साहब गुजारिश ये है कि बस करें आइन के साथ खिलवाड़, बस करें पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना अपने मफादात के लिए, एग्जीक्यूटिव बस करे पार्लियामेंट के पीछे छुपने को। और अगर यह पार्लियामेंट आइन बना, अगर आपको कोई चीज आइन से, इसमें कोई शक नहीं कि आइन पार्लियामेंट बनाती है, मगर जब आइन बन जाता है तो फिर हर कोई इंक्लूडिंग पार्लियामेंट उस आइन के दायराकार के अंदर रह जाता है। हाँ, पार्लियामेंट को एक एज हासिल है कि अगर वो समझे कि हाँ ये चीज मुनासिब नहीं है तो उसका तरीकाकार खुद आइन में मौजूद है कि आप आइनी तरमीम ले आए, ये इख्तियार जरूर हासिल है। मगर आप ना करारदादों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना तकरीरों से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही सिंपल लेजिस्लेशन से आइन के आर्टिकल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये तीनों कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। मकसद क्या है? आखिरी बात, मकसद क्या है सर? इस सारे ये जो राम कहानी इस वक्त हमें नजर आ रही है, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो एक तमाशा बना हुआ है दुनिया में, ना सर है ना पांव है, ना कोई हुकूमत नाम की चीज। ठीक कहा कि जनाब पंजाब जैसे सूबे में, पंजाब जैसे सूबे में कौन सी हुकूमत है? उधर कौन सी हुकूमत है? वहां पर इस वक्त केपी में कौन सी हुकूमत है? ये अगर आप आइन से बाहर निकलेंगे तो फिर यही होगा। बजट की बात कर रहे हैं, कौन बजट देगा पंजाब के अंदर? कौन बजट देगा केपी के अंदर? चेयरमैन साहब, ये सिर्फ इलेक्शन से फरार। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, पहला जुल्म इन्होंने ये किया था, पहला हदफ अपना अचीव किया था रजीम चेंज ऑपरेशन का, अपनी फीस वसूल की थी, 1100 अरब रुपए के केसेस माफ कराए थे नैब के। और आज जो तरमीम यहां पर लाई गई रिव्यू की बैक डेट से, उसका मकसद सिर्फ ये सामने है कि ये अपने नाअहली की केसेस माफ कराना चाहते हैं। चेयरमैन साहब, मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, मुल्क इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है। कल के वाकयात आप देख लें, अगर एक तरफ तो मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, दूसरी तरफ वहां पर एक सन ऑफ सॉइल मुराद सईद अगर उसकी आवाज उठाता है तो उस पर दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए जाते हैं, उसकी जिंदगी को खतरात लाहक हो जाते हैं, उसको थ्रेट किया जाता है कि तुम्हें हम खत्म कर देंगे। ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं? और एक साबिक वजीर आजम जिस पर कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियां लगी, वो अदलिया के एहतराम में अपनी तमाम तर तकलीफ के बावजूद कल आपने देखा हाई कोर्ट में पेश हुए। मगर हम दूसरे साबिक वजीर आजम को देखते हैं कि जिनको सजा हुई, मगर उसके बावजूद वो आज मुल्क से बाहर बैठे हैं। ये दो रवैये हैं चेयरमैन साहब। अदलिया का एहतराम
अदलिया का एहतराम अगर होगा तो दोनों तरफ होगा। हम तो अदलिया का एहतराम कर रहे हैं, आप भी अदलिया का एहतराम करें। अदलिया ने जो फैसले दिए हैं इलेक्शन के हवाले से वो बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, वो आपको हर सूरत पर मानना पड़ेंगे, वो हर सूरत पर आपको मानने पड़ेंगे। आप उससे फरार हासिल नहीं कर सकते। चेयरमैन साहब, थैंक यू सर। आइन के तहत चलें, अपनी जात के लिए कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेमाल बंद करें और देते हैं सर, पाकिस्तान देते के अवाम की आवाज सुने। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ। देते हैं ना क्या होता है सर, तशरीफ